Hello students, I am back with my next video for class 10. Today I am going to explain you the chapter Footprints Without Feet from the book Footprints Without Feet. बुक का नाम भी Footprints Without Feet है और चैप्टर का नाम भी Footprints Without Feet है. The author of the story Footprints Without Feet is Herbert George Wells. This is an interesting story about a scientist named Griffin and his rare formula of invisibility. तो ये स्टोरी जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये लिखी गई है हार्बर्ट जॉर्ज वेल्स के द्वारा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक साइंटिस्ट है किस बारे में स्टोरी है जिसका नाम है ग्रिफिन और साथ ही साथ उसके एक रेयर से फॉर्मूले के बारे में है इनविजिबिलिटी यानी कि गायब होने वाले. ही डेवलप्ड अ ड्रग विच मेड हिज बॉडी इनविजिबल बट ही कैन बी ओनली फेल्ट फिजिकली. उसने एक ड्रग यानी कि ऐसी दवाई बनाई जिसे खाने के बाद वो गायब हो गया लेकिन उसे जो है केवल फिजिकली महसूस किया जाता है केवल छूने के बाद. देन ही मिसयूजेस हिज पावर टू स्टील द मनी क्लोथ्स एंड फूड. He found it difficult to stay in London with such power, so decided to move to a small village, Epping. तो ये स्टोरी है साइंटिस्ट के द्वारा किए गए अपनी पावर्स के मिसयूज़ के बारे में. तो वहाँ पे जब वो लंदन में रह नहीं पा रहा था तो उसने जो है वहाँ लंदन छोड़ के एक छोटे से गांव इपिंग में जो है रहना चालू कर दिया. इपिंग में उसने रहना चालू कर दिया. इन द विलेज पीपल वर स्पेक्टिकल विदाउट हिम एंड लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली. वहाँ उस गांव में लोग जो थे काफ़ी उसे शक भरी निगाहों से देख रहे थे. साथ ही साथ उस पर जो है काफ़ी अनोखा सा बिहेवियर उसके साथ वो लोग कर रहे थे. अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट हैपन इन द इन वेयर ही स्टेड. जहाँ पे जिस सराय में वो रुका था वहाँ पे कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्हें आप चैप्टर पढ़ने के बाद समझ सकते हो देख सकते हो और चाहो तो इस चैप्टर की वीडियो भी आप लोग देख सकते हो जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है जो कि उस सराय में हुए थे. एज इज मनी एग्जॉस्टेड ही अगेन स्टार्टेड स्टीलिंग इट फ्रॉम द पीपल एंड हिट द ओनर ऑफ द इन व्हेन दे सस्पेक्टेड हिम. तो जैसे ही उसके पास जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसने क्या किया लोगों से चोरी करना चालू कर दिया और उसने जो है उस सराय के मालिक और उसकी बीवी पे भी हमला कर दिया जब वो उस पर थोड़ा बहुत शक करने लगे. बट लास्टली ही हैज़ टू रिवील हिज आइडेंटिटी टू द पीपल बट नो वन कैचेज हिम. लेकिन आखिरकार उसे जो है अपनी आइडेंटिटी लोगों के ऊपर जाहिर करनी ही पड़ी लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया. क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल था. He initially unpacks a couple of garments and wears them. At the point from the kitchen of a cafe, he eats cold meat and some espresso. तो उसने कुछ जब गायब होने के बाद उसने जो है थोड़े अपने कपड़े पैक किए और वो एक कैफ़े में गया और वहाँ पे जो है उसने गारमेंट मतलब अपने गारमेंट्स पहने ताकि उसकी बॉडी फिज़िकली दिख सके. वहाँ पे उसने जाके कोल्ड मीट खाया और कुछ एक्सप्रेसो कॉफ़ीज़ वगैरह पी. He decides to sleep on a heap of quilts in a store. The next morning, before he wakes up, some store associates had seen, started and following him. तो जब वो क्विल्ट उसने सोचा कि भाई रात जो है यहीं पे हम एक क्विल्ट यानी कि कंबल पे बिता देते हैं और अगली सुबह जो है वो स्टोर में ही रुक गया था. तो अगली सुबह जब वो स्टोर का एसोसिएट यानी कि काम करने वाला जो था वहाँ पे उसने देखा तो उसने उसे उठाया और उसका पीछा करना भी चालू कर दिया था. He removed all the clothes initially and became invisible once again. उसने बड़ी चालाकी से अपने सारे कपड़े उतार दिए और वहाँ से वो इनविजिबल हो गया. Now he was wandering without clothes in chilly winter. अब जो है वो बिना कपड़ों के लंदन की ठंड में जो है घूम रहा था. He then decided to take clothes from the theatre company as he was sure that he would get there something even to cover his face. अब जो है उसने डिसाइड किया कि वो थिएटर कंपनी से कुछ कपड़े ले लेगा. उसे इस बात की भी श्योरिटी थी कि थिएटर कंपनी से उसे ज़रूर कुछ ना कुछ उसको फेस कवर करने के लिए भी कुछ मिल जाएगा.
Then he goes to a shopkeeper and stole all his money. He booked 2 rooms in a hotel of a village. It is quite unusual for the villagers that an outsider with such a peculiar appearance has come to stay at a hotel throughout the winter. तो अब जो है उसने एक शॉपकीपर से यानी कि एक दुकानदार के सारे पैसे चोरी कर लिए थे, साथ ही साथ उसने जो है वो वहाँ से चला गया था, विलेज चला गया था और वहाँ पे उसने 2 रूम्स बुक किए थे एक होटल के। अब लोगों के लिए ये थोड़ा अनयूजुअल मतलब अजीब था कि पूरी सर्दी एक व्यक्ति ने जो है, जो कि बड़ा अजीबो गरीब लग रहा है दिखने में भी, वो पूरी सर्दी जो है होटल का रूम बुक करके रह रहा है। After some time, his money exhausted, he started stealing it from the people. He hit the owner and his wife when they tried to check his room. अब थोड़े टाइम बाद जब उसके पैसे ख़त्म हो गए तो उसने लोगों के घर में चोरी करना चालू कर दिया था। उसने अपने मतलब उस होटल के ओनर और उसकी बीवी पे भी हमला किया। क्यों? क्योंकि उसने वो दोनों जो थे उसका रूम चेक करे थे, क्योंकि बड़ा शक था उन लोगों को उसके ऊपर। As they can't see anyone, they thought they were spirits and the unusual guest was responsible for that. अब क्योंकि उन्हें कुछ दिखा नहीं, लेकिन कुछ मतलब उन्हें ऐसी संभावनाएं लग रही थी कि वाकई में वहाँ पे कोई है, तो उन्हें ये लगा कि वहाँ पे आत्माएं यानी कि भूत है। तो और इस सब का जिम्मेदार जो है वो अनयूजुअल गेस्ट है यानी कि डॉक्टर ग्रिफिन है। हालांकि वो जो जितने भी वहाँ पे कांड हो रहे थे, जो भी वहाँ पे अनयूजुअल हरकतें हो रही थी, वो सब के जिम्मेदार डॉक्टर ग्रिफिन ही थे। A constable tried to inquire him. This made him annoy and decide to show them a headless man. अब इतने में जो है कांस्टेबल को बुलाया गया, तो जो उससे मतलब काफ़ी पूछताछ कर रहा था और इसकी वजह से वो नाराज़ हो गया और उसने जो है नाराज़गी में एक हेडलेस मैन यानी कि बिना सर के आदमी के उनके सामने एक प्रिटेंड होना मतलब सामने पेश होना पड़ गया। They can't catch hold of Griffin as he takes off all his garments regard to show what his identity is and what had he done to her furnishing. अब ग्रिफिन ने जो है वहाँ पे उसे कोई पकड़ तो पाता ही नहीं, क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, इनविजिबल हो गया था, भाग गया था और वो साथ ही साथ ये भी शो करना चाह रहा था कि उसने गुस्से में जो है उनकी फर्निशिंग का बुरा हाल कर दिया था। He became invisible and ran away from there. वो गायब हो चुका था और वहाँ से भाग चुका था। Conclusion: this story tells us the human nature of misusing their own discoveries. ये स्टोरी हमें बताती है किस प्रकार से हम इंसान अपनी ही डिस्कवरीज का मिसयूज़ करते हैं। So kids, this is all for this video. Do the question answers and the summary of this chapter in your notebook. If there is any issue, take the help of YouTube or you can call me on my number which I have already given to you. Bye for now and stay safe, stay home.